हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा आज के सेक्शन में। ये तुम्हारा सेक्शन है, तुम्हारी क्लास है और मैं अतुल बुढ़ाकोटी फिर से तुम्हारे लिए धमाकेदार क्लास लेके आ गया हूं। वो बच्चे जो चाहते हैं इस साल उनकी लाइफ में कुछ चेंज आए, उनकी जॉब लगे और वो लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव करें, तो उन्हीं के लिए चैनल है। तो अभी तक अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बोल रहा हूं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं गारंटी देता हूं लाइफ का सबसे बड़ा तुम्हारा डिसीजन होगा जिसपे तुम्हें हमेशा फक्र रहेगा। तो वो लोग जो चाहते हैं उनकी जॉब लगे और लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आए और वो ग्रोथ चाहते हैं, तो उन्हीं के लिए वो ये चैनल है। इस चैनल पे हम बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं। अभी हम वोकैब की सीरीज कर रहे हैं जो धमाकेदार सीरीज है। हमने 300 वर्ड्स कंप्लीट कर चुके हैं, उसी के आगे अब हमारी सीरीज है और बहुत मजेदार तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास भी बहुत ज्यादा लेजेंडरी होने वाली है। ये क्लासेस केवल उन लोगों के लिए हैं जो लेजेंड है और जो अल्ट्रा लेजेंड बनना चाहते हैं। तो अब जल्दी से फोकस के साथ रेडी हो जाओ और करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। तो चलो करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। तो पहला जो वर्ड हमारे सामने वो लिखा है डैम। डैम मतलब होता है जो गीला हो, जो वेट हो, जो नम हो। तो उसको कैसे याद रखेंगे? बहुत इजी है। डैम को याद रखो डंप से। तो जो डंप गार्बेज होता है, जो डंप कूड़ा होता है जिसको हम डंप कर देते हैं, वो अक्सर गीला ही होता है, तभी तो उसको नाला वगैरह बोलते हैं हम। तो जो नाली में जो कूड़ा हम डंप कर देते हैं, हटा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, फेंक देते हैं, वो कैसा कूड़ा होता है? बड़ा ही गीला होता है। तो डैम का मतलब होता है वेट। याद रहेगा सबको, डैम का मतलब क्या होता है? वेट होता है। तो वो कूड़ा जिसको हम डंप कर देते हैं वो गीला ही रहता है, इसीलिए हम उसको नाले बोलते हैं। और नाली में जो कूड़ा पड़ा रहता है, देखो ये देखो पूरा गीला होता है, बिल्कुल नम सा। नेक्स्ट आता है डैमसिल। डैमसिल मतलब होती है वो महिला जो अविवाहित होती है। इसको हम इंस्पिस्टर भी बोलते हैं और वो लड़का जो अविवाहित होता है उसको हम बैचलर भी बोलते हैं। तुम्हें पता है, बैचलर तुम सभी हो। अच्छा, इसको हम मेडिन बोलते हैं। मेडिन मतलब होता है जिस युवती की अभी तक शादी नहीं हुई है। याद कैसे रखोगे? अरे तुमने क्रिकेट का नॉलेज तो सबको होगा। तो क्रिकेट में एक होता है मेडिन ओवर। मेडिन ओवर मतलब होता है वो ओवर जिसमें एक भी रन ना पड़े। तो जिस ओवर में एक भी रन ना पड़े 6 की 6 बॉल में, उसको हम मेडिन ओवर बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं, एक आता है मेडिन स्पीच। मेडिन स्पीच मतलब स्पीच फॉर द फर्स्ट टाइम। जो फर्स्ट टाइम स्पीच देता है उसी को हम मेडिन बोलते हैं। तो वही महिला जिसके अभी तक शादी नहीं हुई है, जो कुंवारी है, जो प्योर है, उसी को हम बोलते हैं मेडिन। और इसको बोलते हैं डैमसिल। अब डैमसिल को कैसे याद रखोगे? लास्ट पे हमने एक कल वर्ड पढ़ा था डेम। डेम मतलब होता है लेडी। तो डेम से याद रखो शी इज डेम क्यूट। ये हमने कल पढ़ा था, शी इज डेम क्यूट लेडी। तो डेम का मतलब होता है लेडी। डैमसिल उसी से बना है वो लेडी जो अविवाहित होती है, जिसका अभी तक शादी नहीं हुई है, उसको बोलते हैं मेडिन। तो मेडिन मतलब जिसकी शादी नहीं हुई। मेडिन स्पीच मतलब स्पीच फॉर द फर्स्ट टाइम। ये सब याद रखने की बातें हैं। और लड़की तो भैया बेहतरीन है, क्यूट है, सबको कल पसंद आई थी। डेंजरस की बात करें तो डेंजरस मतलब होता है वो चीज जो खतरे से बड़ी हो, जो खतरनाक हो। देखो भैया, ये हमेशा होता है हड्डी वाला, हड्डी दिखाती है खतरे को। और इसको हमेशा लाल साइन से बनाया जाता है, बिकॉज लाल की जो इंटेंसिटी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे ज्यादा होती है, हर जगह दिख जाता है लाल कलर। और उसको बोलते हैं हैजार्डियस। अब हैजार्डियस तो सबको पता है, लेकिन वो बच्चे जो अभी पहली पहली बार इंग्लिश क्लास देख रहे हैं उनको बता दो, उसको याद रखो हैजा से। पहले एक बीमारी थी हैजा, जो बहुत ज्यादा डेंजरस थी, बहुत ज्यादा फैली, बहुत लोगों के जाने भी गई। तो हैजा से याद रखो, हैजा। हैजा मतलब होता है वो बीमारी जो बहुत ही डेंजरस हो, याद रहेगा। तो हैजा जो बीमारी थी वो बड़ी ही डेंजरस थी, बड़ी ही खतरनाक थी, बचना चाहिए हमको। और जहां पे हड्डी वाला साइन आ जाए उनसे तो दूर ही रहना चाहिए इंशाल्लाह। तुम लोग सर इंशाल्लाह क्यों कर रहे हो? अरे भैया हूं हिंदू ही। आता है डैम्पर। डैपर, अब डैपर का मतलब क्या होता है? देखो, डैपर को याद रखो रैपर से। डैपर को याद रखो रैपर से। तो रैपर जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? बड़े स्टाइलिश होते हैं। अब इसको देखो जरा, ये देखो स्टाइलिश है, चश्मे पहन रखे हैं, मुंह से ज्यादा चश्मा चमक रहा है इसका। और यहाँ पे देखो सोने के कुंडल, और बिल्कुल मतलब वो रैपर ही कैसा जो सोने की चेन ना पहने। तो डैपर का देखो रैपर से। जो रैपर होते हैं वो कैसे होते हैं? स्टाइलिश होते हैं। बढ़िया बढ़िया यार, तुम्हें तो हर चीज समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं डेयरिंग। डेयरिंग मतलब होता है जो डरे ना, जो साहसी होता है, जो करेजियस होता है, जो ब्रेव होता है। अब ये मत बोल देना सर ब्रेव का मतलब क्या होता है? अरे बहादुर होता है। ब्रेव को याद रखो बहादुर से। करेजियस को याद रखो जिसपे करेज हो, जिसपे साहस हो। तो करेज का मतलब सबको पता है, ओयूएस जिसके पीछे लगता है वो एडजेक्टिव का सफिक्स बनता है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। अब इसका नाउन क्या होता है वो बताओ, और इसका वर्ब क्या होती है वो भी तुम मुझे कमेंट बताओ कि जो करेज है, करेज नाउन फॉर्म में क्या रहता है और वर्ब इसका क्या बनता है? अरे नाउन क्या बनता है? नाउन ही है करेज। इसकी वर्ब क्या होती है तुम मुझे बताओगे। अच्छा, डेयरिंग की बात करो। डेयरिंग मतलब जो डरे ना, जो साहसी हो। तो तुम्हें पता, ये देखो भाई, इस रस्सी में भाई चल रहा है और क्या होगा आगे देखते हैं भैया। लेकिन जो भी है सक्सेस होगा नहीं होगा, लेकिन एक बात तो पता है कि ये डेयरिंग आदमी है। डेयरिंग जैसे पहले ना, डेयरिंग जैसे साउथ की मूवीज आती है डेयरिंग खिलाड़ी, ऐसे। अब डेयरिंग को ही बनता है डॉन्टलेस। डॉन्टलेस मतलब ऐसा देखो, डांट के भी जिसको कोई फर्क ना पड़े, लेस, डांट के भी जिसको कोई फर्क ना पड़े, इसका मतलब वो आदमी कैसा होगा? बड़ा ही ब्रेव होगा,
बड़ा ही करेजियस होगा। तो चारों के चारों वर्ड सेम ही है, चाहे तुम डॉन्टलेस बोलो, चाहे ब्रेव बोलो, चाहे डेयरिंग बोलो, चाहे करेजियस बोलो, चारों का चारों का मतलब है वो व्यक्ति जो साहसी होता है। अब लोग बोलते हैं सर हम तो एक वर्ड और एक मीनिंग पढ़ रहे हैं उसकी, क्या एक सिनोनिम काफी है? तो मैं उसको समझा थक गया भैया गधे, हम एक नहीं पढ़ रहे हैं। देखो चार चार सिनोनिम हमको पता चल गया, डेयरिंग पता चल गया, हमको करेज पता चल गया, हमको डॉन्टलेस पता चल गया, हमको ब्रेव पता चल गया। चारों का मतलब होता है जो साहसी हो। तो चार चार मीनिंग पढ़ रहे हैं हम, तो सिनोनिम में हर एक चीज कवर हो जाती है। तुम्हें एंटोनिम पढ़ने की जरूरत नहीं है और तुम्हें चार चार सिनोनिम पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम सारे के सारे वर्ड्स करेंगे तो चारों के चारों सिनोनिम उस पे ही आ जाएंगे। तुमको चार चार का पांचवा सिनोनिम पता चलेगा। तो डॉन्टलेस को कैसा रखोगे? डांट की भी जिसपे कोई लेस फर्क नहीं पड़ता है वो आदमी ब्रेव होता है, याद रहेगा। बढ़िया। और ये कैसे याद रखा था? डेयरिंग, जो जिसपे डर ना हो वो कैसा होता है? डेयरिंग होता है, करेजियस होता है। आगे बढ़ते हैं। देखो डर्थ का मतलब होता है जब किसी चीज की तुम पे कमी होती है, जब स्कार्सिटी होती है, जब शॉर्टेज होती है। अब शॉर्टेज का मतलब तो सबको पता है, वो जब कमी होती है। स्कार्सिटी भी सबको पता है, कमी होती है। अच्छा इसके लिए एक होता है प्लॉसिडिटी, वो भी याद रखना। तो प्लॉडिटी का मतलब भी होता है जब कमी होती है। अब डर्थ को कैसे याद रखोगे? डर्थ को डी अर्थ, डी से देखो ड्राई अर्थ। तो अर्थ जब ड्राई हो जाती है, जब धरती सूख जाती है तो वहां पे कुछ उगता नहीं है और खाने की कमी हो जाती है। तो ड्राई अर्थ में खाने की कमी हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है। तो डर्थ को याद रखो ड्राई अर्थ। तो जब ड्राई अर्थ होती है तो खाने की कमी हो जाती है, उसको बोलते हैं शॉर्टेज, उसको बोलते हैं स्कार्सिटी, प्लॉसिटी, ये सब कैसा होता है। तो प्लॉसिटी मतलब क्या होता है? जब किसी चीज की कमी हो जाती है, कोई चीज पॉस हो जाती है, ऐसे याद रख लो। सिंपल सी बात है भैया, सारी की सारी चीजें याद करवाएंगे। डिबिलिटेट, अब डिबिलिटेट का मतलब क्या होता है? डिबिलिटेट मतलब होता है वो व्यक्ति जो कमजोर हो जाए, और कमजोर के लिए हम याद करते हैं वीकन हो जाए। तो वीकन के लिए वीकन भी याद करेंगे, फीबल भी याद करेंगे, आगे आगे आएगा वर्ड। तो वीकन हो जाता है जब कोई चीज कमजोर हो जाती है, दुर्बल करना, उसको बोलते हैं डेबिलिटेट। अब डेबिलिटेट को कैसे याद रखोगे? अरे करवाता हूं, देखो डेबिलिटेट को डी बिल्ली एट, एट मतलब खाना, बिल्ली तो तुम्हें पता है कैट, और डी जब जिसके आगे लगता है वो कैसी मीनिंग शो करता है? नेगेटिव मीनिंग शो करता है। मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, याद होगा, मैंने एग्जांपल दिया था, कंपोज मतलब बनाना और डीकंपोज मतलब है किसी चीज को नष्ट कर देना। तो डी जिसके आगे लगता है वो मीनिंग को नेगेटिव कर देता है, क्योंकि डी का मतलब होता है अवे या सेपरेट करना, दूर करना। तो बिल्ली खाने से दूर हो गई, मतलब बिल्ली को खाना नहीं दिया हमने। डी बिल्ली एट, जब बिल्ली को खाना नहीं देंगे तो बिल्ली कैसे हो जाएगी? बड़ी वीकन हो जाएगी, दुर्बल हो जाएगी। आया? तो डेबिलिटेट कैसे हो? बिल्ली एट, बिल्ली एट, तो बिल्ली को खाना ना नहीं दिया, डी नेगेटिव वर्ड नहीं दिया। जब बिल्ली को खाना, बिल्ली को खाने से दूर रखेंगे तो बिल्ली कैसे हो जाएगी? अरे कमजोर हो जाएगी, वीकन हो जाएगी। तो ऐसे तुम याद रखोगे डेबिलिटेट। देखो याद हो गया तुरंत। डिसेप्शन, डिसेप्शन हमने पहले ही पढ़ा है। डिसेप्शन मतलब होता है जब किसी को तुम धोखा देने का काम करते हो। डिसीव से याद रखा था, तो डिसेप्शन बोलो, डिसीव बोलो, इसका मतलब होता है जो कनिंग हो, जो धूर्त हो, जो लोगों को धोखा देता है, उनकी आंखों में धूल झोंकता है। हमने कनिंग फॉक्स से भी पढ़ा था इसको, स्लीक हमने इसके लिए पढ़ा था, श्रूड हमने इसके लिए पढ़ा था। याद आया कि नहीं आया? हाँ, तो कनिंग मतलब होता है वो व्यक्ति जो बहुत ही चालाक हो, धूर्त हो, जो दूसरों को धोखा दे। डिसेप्शन देखो, दूसरे के आंख में धूल झोंके। ये देखो इस लड़की को, वैसे तो गली मिल रही है, यहाँ से देखो धोखा दे दी है, तभी तो बोलते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं। चुपचाप से अतुल सर के साथ क्लासेस पढ़ो इंग्लिश की, और कहीं कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है। देखो डिसेप्शन मतलब जो चीट करे, तो तुम डिसेप्शन बोलो, डिसेप्टिव बोलो, बात एक ही है, किसी को धोखा देना, किसी को चीट करना। और इसी के लिए एक वर्ड आता है जो कनिंग हो, जो कैसा हो? बड़ा ही धूर्त हो, चालाक हो। तो डिसेप्शन मतलब होता है किसी को धोखा देना, चीट करना। याद रहेगा, डिसेप्शन डिसीव से बना है। तो डिसीव मतलब होता है किसी को धोखा देना, उसी से बना है डिसेप्शन। तो ऐसे तभी तो बोलते भैया धोखा तुम खुद ही खाते हो, कोई देता नहीं है धोखा। अब तुम खुद ही जा रहे हो भैया, हमको पागल बना दो तो बनाते हैं लोग। अच्छा अब नेक्स्ट आती है डेसिमेटेड। डेसिमेटेड का मतलब होता है किसी चीज का नाश कर देना, किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, जिसका हम इफेस का यूज करते हैं, इरेडिकेट का यूज करते हैं, बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं, आगे हम पढ़ते रहेंगे, बहुत सारे पढ़े भी है। तो डेसिमेटेड को याद रखो, डेसिमल। जब तुम डेसिमल को सॉल्व करते हो, वो डिजिट जिसमें पॉइंट होता है, जीरो होता है, तो जब डेसिमल डिजिट को तुम मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, जो भी करोगे, और अगर थोड़ी बहुत भी गलती हो जाए इस डेसिमल में, तो पूरे का पूरा जो हमारी कैलकुलेशन होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ऐसे याद रखो। तो डेसिमेटेड को कैसे दोगे? डेसिमेटेड को याद रखो डेसिमल। तो जब भी तुम डेसिमल के साथ कैलकुलेशन करते हो और थोड़ी बहुत भी एरर हो जाए तो पूरी की पूरी कैलकुलेशन खराब हो जाती है। और बहुत लोग तो ऐसे होंगे जिनको बोलोगे ना भैया 4.62 और 3.84 को अगर प्लस भी कर दो तो भी प्लस नहीं कर पाएंगे, ऐसा होता है। तो डेसिमल क्या है? डेसिमेटेड। तो डेसिमेटेड को याद रखो डेसिमल से। तो डेसिमल की अगर हम सॉल्व करें किसी पे डेसिमल की, और अगर थोड़ी बहुत भी गलती हो जाए तो पूरे का पूरा जो हमारा कैलकुलेशन होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय होना। याद रहेगा, मजा आया। अब आता है डिसाइफर। डिसाइफर को डिकोड। तो जब हम किसी मैसेज को डिकोड करते हैं, जैसे तुम देखोगे ना, पहले मैप होता था, ट्रेजर मैप। अगर तुमने इसको डिकोड कर दिया, पहली में इसका आंसर रहता था कि भाई खजाना तक तुमको पहली सॉल्व करनी पड़ेगी तब जाके तुम पहुंचोगे, तो उसको बोलते हैं इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट मतलब होता है किसी चीज को समझना। तो वो इंसान जो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसको समझाता है, तो उसको इंटरप्रेटर बोलते हैं। तो मैं देखा होगा मूवीज पे। तो इंटरप्रेट मतलब होता है किसी चीज को समझा,
इंटरप्रेट करना, किसी चीज को समझने का काम करना, और उसके लिए यूज होता है डिसाइफर। देखो साइफर मतलब होता है कोड, साइफर मतलब कोड, और डी मतलब होता है कोड को तोड़ देना, कोड को समझना, तो डिकोड करना किसी चीज को, किसी चीज का मीनिंग को समझना, उसको बोलते हैं डिसाइफर। याद आएगा क्या बोला, डिसाइफर, साइफर का मतलब कोड, और कोड को डी करना, तोड़ देना, उसका मतलब होता है डिसाइफर करना, किसी चीज को इंटरप्रेट करना, किसी चीज को समझने का काम करना। तुमने मूवी से देखा होगा बहुत सारे कोड तोड़ते हैं और तब जाके उनको फिर खजाना मिलता है। अगर कोई मूवी देखिए तो कमेंट सेक्शन में डाल दो। चलो डिक्लेंशन, अब डिक्लेंशन का मतलब होता है, तो डिक्लेंशन मतलब होता है जब कोई चीज कम हो जाती है, किसी चीज में कमी आ जाती है, पतन हो जाता है, डिके हो जाता है, या किसी चीज में डिक्लाइन हो जाता है। अब डिक्लाइन मतलब तुम सबको पता है, किसी चीज का घट जाना, उसी को बोलते हैं डिक्लाइन होना, पतन होना, उसी को बोलते हैं डिक्रीज होना। बोल सकते हैं भैया किसी चीज पे जब गिरावट आती है तो डिक्रीज होना, डिक्लाइन होना, डिके होना, कोई चीज खराब हो जाती है, पतन आ जाता है, और डिक्लेंशन उसको बोलते हैं। अब डिक्लेंशन का आपको पेंशन से क्या बोलोगे, डिक्लेंशन को पेंशन, तो जो पेंशन है, पेंशन में आप क्या है, गिरावट आई है, पहले सभी को पेंशन मिलती थी, अब किसी को पेंशन मिलती नहीं है, तो डिक्लेंशन को आपको पेंशन, तो पेंशन में भारी गिरावट आई है, डिक्लाइन आई है, और उसका डिके हुआ है, पतन हुआ है, उसका डिक्रीज हो गई है पेंशन, अब किसी को मिलती नहीं है पेंशन। तो डिक्रीज मतलब क्या होता है, डिक्लाइन होना, पतन होना, जिसके लिए हम डिक्लेंशन का यूज भी कर सकते हैं। सारे के सारे वर्ड्स एक ही हैं, देखो सबके सब सिनोनिम है, तो हम एक ही वर्ड के चार चार सिनोनिम जान रहे हैं। कैसे, डिक्रीज बोलो, डिक्लाइन बोलो, डिक्लेंशन बोलो, डिके बोलो, बात एक ही है, सबका मतलब होता है पतन होना। कैसे याद रखोगे, डिक्लेंशन को पेंशन से याद रहेगा, बहुत ही इजी है। चलो भाई डेक्री, अब डेक्री को याद कैसे रखोगे, डेक्री को कैसे याद रखोगे, वर्डिक्ट। देखो वर्डिक्ट मतलब होता है सजा सुनाना, जो अदालती हुक्म होता है। जैसे तुमने देखा होगा जज बोलता है ना, यू फाउंड गिल्टी, अब तुम गिल्टी हो, तुम्हें जेल होगी, तो सुनाते हैं वो सजा, ऐसे ऑर्डर ऑर्डर करके, तो सजा सुनाना उसको बोलते हैं वर्डिक्ट। भाई कोर्ट की क्या वर्डिक्ट आई है, मतलब क्या फैसला है, तो फैसला सुनाना उसी को बोलते हैं वर्डिक्ट, इसी को बोलते हैं डिक्री। अब डिक्री को कैसे याद रखोगे, डिग्री को डिग्री, डिग्री को कैसे याद रखोगे, डिग्री तो जज की डिग्री। तो जब तुमको वर्डिक्ट सुनाना हो, फैसला सुनाना हो, तो फैसला सुनाने के लिए तुम्हारे पास जज की डिग्री होनी चाहिए, तो डिग्री के बाद देखो डिग्री से। तो अगर तुम्हें फैसला सुनाना है, वर्डिक्ट सुनानी है कोर्ट की, कोई भी फैसला सुनाना है, तो उसके लिए तुम्हारे पास जज की डिग्री होनी चाहिए, तो डिग्री के बाद देखो डिग्री, तो जज की डिग्री होनी चाहिए क्या सुनाने के लिए, फैसला सुनाने के लिए, वर्डिक्ट सुनाने के लिए। याद रहेगा ना भैया, याद तो हो गया तुरंत। चलो तभी तो पढ़ाई करते हैं इतनी। अब डेक्रीपिट, डेक्रीपिट मतलब होता है क्या, डायरेक्ट डेक्रीपिट मतलब क्या होता है, वो इंसान जो निर्बल हो, जो कमजोर हो, जो वीकेंड अभी यूज किया था वीकेंड, और इसी के लिए आता है फीबल, बोला था आगे बताऊंगा, तो फीबल आता है। तो फीबल मतलब होता है वो चीज जो कमजोर हो, जो निर्बल हो, और फर्म आता है इसका मतलब स्ट्रांग हो, बोलते हैं फर्म ग्रिप, फर्म ग्रिप मतलब है मजबूत ग्रिप, फर्म ग्रिप, और फीबल ग्रिप मतलब लूज ग्रिप। तो फीबल मतलब होता है जो कमजोर हो, जो निर्बल हो, उसी के लिए यूज करते हैं डेक्रीपिट। अब तुम बोलोगे सर फीबल तो याद रहेगा, फीबल तो मतलब कमजोर है, लेकिन डेक्रीपिट को कैसे याद रखें, तो डेक्रीपिट को ऐसे याद रखो, देख रहे पीट दूंगा। तो जो कमजोर लोग होते हैं, जो कमजोर लोग होते हैं, फीबल होते हैं, कमजोर लोग होते हैं, उनको हमेशा लोग कैसे देते हैं, देख रहे पीट दूंगा, हमेशा धमकी देते हैं, देख रहे पीट दूंगा, तो डेक्री पीट, देख रहे पीट दूंगा तेरे को अच्छे से। तो जो कमजोर लोग होते हैं उन्हीं को लोग बोलते हैं, उन्हीं में धौंस जमाते हैं। तो जो कमजोर होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, अबे देख रहे पीट दूंगा तेरे को, अभी यहीं पे ठीक ठाक कर दूंगा। तो देख रहे पीट, डेक्री पीट, देख रहे पीट दूंगा तेरे को, तो ये किसको बोलते हैं, जो कमजोर हो। अरे भाई जो हमसे ज्यादा ताकतवर होगा उससे पिटना थोड़ा ऐसा बोल के। तो जो कमजोर होते हैं उन्हीं में तो हम अपना हक जमाते हैं, धौंस जमाते हैं। तो जो कमजोर लोग होते हैं, फीबल होते हैं, ये देखो भाई साहब एक ही थप्पड़ में अलग हो जाएगा। तो जो फीबल लोग होते हैं, कमजोर लोग होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, अबे देख रहे पीट दूंगा, तो देख रहे पीट। तो डेक्रीपीट मतलब होता है जो कमजोर हो, देखो याद करवा दिया। नेक्स्ट है डेक्रीपिट्यूड। अब डेक्रीपिट्यूड उसी से बना है, सेम मतलब है फीबलनेस। ये नाउन हो गए दोनों के दोनों, भैया ये थे हमारे वर्ड, और ये हमारे नाउन हो गए, एडजेक्टिव और नाउन। देखो डेक्रीपिट्यूड सब सेम है, डेक्रीपिट बोलो, डेक्रीपिट्यूड बोलो, फीबल बोलो, फीबलनेस बोलो, बात एक ही है। इन दोनों का मतलब क्या होता है, वो व्यक्ति जो कमजोर हो, जो निर्बल हो। चलो आगे आता है डेडिकेट। अब डेडिकेट मतलब सबको पता है, डेडिकेट मतलब तो सबको पता है ना, पढ़ाई डेडिकेशन के साथ करो, डेडिकेशन के साथ मतलब होता है समर्पित होके करना, तो समर्पित करना उसी को बोलते हैं डेडिकेट। डेडिकेट को बोलते हैं डिवोटी, जैसे हम बोलते हैं ना भाई वो तो भगवान का बहुत बड़ा डिवोटी है, डिवोटी मतलब है समर्पित है भगवान के प्रति, उनका भक्त है। और डिवोटी का नाम अगर हम बोले और हनुमान जी का नाम ना ले, तो जल्दी से क्या भाई, जल्दी कमेंट कर दो जय श्री राम, जय श्री राम कमेंट कर दो। अरे हनुमान जी नहीं, जय श्री राम, हनुमान जी को क्या पसंद है नाम, जय श्री राम। तो हनुमान जी जो हैं वो किसके डिवोटी हैं, राम जी के डिवोटी है, उनको राम जी के वो भक्त है, उनके उनके प्रति समर्पित भाव है उनका, याद रहेगा। तो डेडिकेटेड मतलब होता है समर्पित होना, डिवोटी होना, तो हम बोलते हैं ना डिवोटी है वो। तो हनुमान जी किसके डिवोटी हैं, राम जी के डिवोटी हैं, तो जल्दी से लिख दो जय श्री राम। अब देखो डेडिकेट उसी से बनाए, डेडिकेट उसी से बनाए, डेडिकेट से बना डेडिकेटेड, कमिटेड। तो जो किसी के प्रति कमिटेड होता है, डेडिकेटेड होता है, डिवोटी होता है, बात तो की यार, इसको अलग से पढ़ाने की जरूरत है, ये बताओ। चलो और लास्ट जो वर्ड है हमारे सामने वो है डेडिकेशन। अरे भाई अब नाउन बना दिया उसका,
तो डेडिकेट बोलो, डेडिकेटेड बोलो, डेडिकेशन बोलो, तुम कमिटेड बोलो, कमिटमेंट बोलो, तुम डिवोटी बोलो, बात तो एक ही है, बस पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करें उनकी। और अगर किसी को पार्ट ऑफ स्पीच जानने में पता नहीं चलता कि सर मेंट क्या होता है, जिसके पीछे मेंट सदिश लगता है वो नाउन होता है, अगर तुम्हें सफिक्स की वीडियो चाहिए, पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो मुझे कमेंट करके बता दो, मैं तुम्हारे पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियो लेके आ जाऊंगा। पर मुझे कमेंट करोगे तभी लेके आऊंगा भैया, डिमांड एंड सप्लाई चलता है यहाँ तो, अगर डिमांड होगी तो सप्लाई करूंगा, नहीं होगी तो नहीं करूंगा। तो अगर किसी को दिक्कत आती है कि सर पार्ट ऑफ स्पीच कैसे पहचाने कि मेंट लगता है, एंट लगता है, ये सब के सब नाउन होते हैं, तो मुझे कमेंट करके बता देना, पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो डेडिकेशन मतलब होता है किसी भी काम को कमिटमेंट के साथ करना, डिवोटी होकर उस पर करना। जैसे रोनाल्डो है हमारे, रोनाल्डो CR7 हर काम को डेडिकेशन के साथ करते हैं, इतनी एज भी होगी लेकिन फिर भी आज तक जो पावर है, जो जोश है भाई पे, नेक्स्ट लेवल का है। अब जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं आज के वर्ड्स, मुझे लगता है मैं तुम्हारे दिमाग में घुसा दिए हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। देखो, डैम मतलब होता है जो वेट हो, जो नम हो, जो गीला हो। तो जो डंप गार्बेज होता है, जो डंप कूड़ा होता है जिसको हम फेंक देते हैं, वो कैसा होता है, अक्सर गीला ही होता है, इसलिए हमको उस पर घृणा आती है उसको देख के। डैमसिल, डैमसिल का मतलब डेम से, तो शी इज डैम क्यूट यार, तो लेडी को ही हम डैम बोलते हैं, और डैमसिल वो लेडी होती है जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई है, जिसको हम इंस्पिस्टर भी बोलते हैं, और जो लड़का होता है उसको बैचलर भी बोलते हैं। और मेडिन को याद रखो, मेडिन, तो मेडिन मतलब होता है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई, जो कुंवारी है, तो मेडिन स्पीच भी होती है, स्पीच फॉर द फर्स्ट टाइम। मेड ओवर होता है क्रिकेट में। डेंजरस की बात करें तो खतरनाक होता है, इसका मतलब होता है हजार्डियस। इसके मैंने बहुत सारे सिनोनिम करवाए हैं क्लोज टेस्ट की वीडियो में, तुम देख लेना, जो बैंकिंग की है सीरीज। अच्छा, हैजार्डियस को हैजा से, जो बीमारी थी हैजा की, वो बड़ी ही डेंजरस बीमारी थी, उससे सबके सबके मरे। डैपर को रैपर, जो रैपर लोग होते हैं, अरे भैया वो रैपर ही कैसा जो स्टाइलिश ना हो, तो डैपर को रैपर से, रैपर कैसे होते हैं, स्टाइलिश होते हैं। इसको देखो भाई, इस भाई को स्टाइलिश देखो, उसका मुंह देखा जरा एक बार, है स्टाइलिश बंदा बन रहा है। डेयरिंग, डेयरिंग मतलब जिसको अंदर डर ना हो, जो करेजियस हो, जो कैसा हो, साहसी हो। डॉन्टलेस, डांट के भी जिसको फर्क ना पड़े, लेस मतलब फर्क ना पड़े उसको डांट के भी, वो कैसा होगा, ब्रेव होगा, करेजियस होगा। अब बात करते हैं डर्थ की, तो अर्थ के आगे डी लगा दो, डी मतलब ड्राई। तो जब अर्थ ड्राई हो जाती है तो उसमें फूड की, खाने की कमी हो जाती है, शॉर्टेज आती है। शॉर्टेज बोलो, पॉसिटी बोलो या स्कार्सिटी बोलो, बात एक ही है, इसका मतलब है कमी होना, ना के बराबर। बेयरली, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सबके सब ना के बराबर का ही मीनिंग देते हैं, तुम्हें पता होगा, कंजंक्शन चैप्टर पढ़ा होगा। डेबिलिटेड, डेबिलिटेट का मतलब होता है दुर्बल होना, वीक होना। तो डेबिलिटेट को कैसे, डी बिल्ली एट, तो बिल्ली को खाने से दूर कर दिया। डी मतलब होता है अवे कर देना, दूर कर देना। तो बिल्ली को खाने से दूर कर दिया, बिल्ली को खाना नहीं दिया, तो बिल्ली कैसे हो गई, वीक हो गई बेचारी, देखो सूख गई बेचारी। अब आता है डिसेप्शन, डिसेप्शन मतलब होता है धोखा देना, डिसीव से बना है, डिसीव, रिसीव, परसीव, इन सब के स्पेलिंग में देखना IEVE आता है, IVE, डिसीव, रिसीव, परसीव, कंसीव, इन सब के आगे आई भी आता है। तो स्पेलिंग टेस्ट में आता है, स्पेलिंग याद रखना डिसीव की, स्पेलिंग टेस्ट में पूछा जाता है। तो डिसीव मतलब होता है धोखा देना, डिसेप्शन बोलो धोखा देना, चीट करना। जो कनिंग होता है वही व्यक्ति धोखा देता है, कनिंग व्यक्ति तो धोखा देता है। ये देखो लड़की जैसे धोखा दे रही है, इसको बोल रही बताओ मत किसी को, लेकिन हमको तो पता चल गया। जल्दी से इस वीडियो को लाइक फेंक के मारो और बताओ भैया अपने भाई लोगों को कि लड़की के चक्कर में मत पड़ो, पढ़ाई कर लो चुपचाप से। अब आता है डेसिमेटेड, डेसिमेटेड मतलब होता है किसी चीज का नाश करना, किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना। तो कैसे याद रखोगे, डेसिमल जब हम करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, तो डेसिमल में पॉइंट वाले क्वेश्चंस में अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो पूरे का पूरा जो हमारी कैलकुलेशन होती है डिस्ट्रॉय हो जाती है। डेसिमेट, डिसाइफर, साइफर मतलब होता है कोड, कोड को डिकोड करना, कोड को तोड़ देना, उसको बोलते हैं डिसाइफर करना। इंटरप्रेट करना मतलब किसी चीज को समझना, कोड को समझना। डिक्लेंशन, डिक्लेंशन वाले को पेंशन, पेंशन कैसे हो रही है, पेंशन का पतन हो गया भैया, पेंशन तो अब डिक्रीज हो गई, डिक्लाइन हो गई, डिके हो गई, डिक्रीज हो गई। देखो सब कुछ पहले वर्ड लिखे हैं। अब पता है डिक्री, डिक्री का मतलब वर्डिक्ट, सजा सुनाने का काम करना, फैसला सुनाना। तो वर्डिक्ट मतलब होता है फैसला, वर्डिक्ट ऑफ कोर्ट। तो फैसला सुनाने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, जज की डिग्री होनी चाहिए। तो डिग्री के बाद देखो डिग्री से, डिग्री को कैसे, डिग्री, तो जज की डिग्री होगी तभी तुम वर्डिक्ट दे पाओगे, तभी तुम फैसला सुना पाओगे। फिर आता है डिक्रीपिट, डिक्रीपिट को देखो देख रहे पीट पीट के मार दूंगा, तो जो कैसा व्यक्ति होता है, निर्बल होता है, फीबल व्यक्ति होता है, उसी को हम बोलते हैं कि देख भैया देख ले, पीट 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 दूंगा, अच्छे से मार मार के ठीक कर दूंगा। जो कैसा व्यक्ति होता है, बहुत ही कमजोर होता है। डिक्रीपिट्यूड उसी से बना है, फीबलनेस उसी का बना है, नाउन है दोनों के। अब है डेडिकेट, डेडिकेट मतलब जो वो व्यक्ति जो समर्पित होता है किसी में, जिसमें समर्पण भाव होता है, जो डिवोटी होता है, जो कमिटेड होता है किसी के प्रति। और हनुमान जी किसके प्रति कमिटेड है, राम जी के प्रति कमिटेड है, इसलिए हमेशा बोलते हैं वो जय श्री राम। और डेडिकेटेड का मतलब कमिटेड। देखो जो पार्ट ऑफ स्पीच होगी उसी पार्ट ऑफ स्पीच में करेंगे। वर्ब है तो वर्ब होगी, है हमारा एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव होगा, और नाउन है तो नाउन होगा। ये मैंने पहले ही बताया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मुझे पता है तुम्हें पसंद आई है और तुम्हें सारे के सारे वर्ड समझ पे आ गए हैं। अगर तुम्हें सारे के सारे वर्ड समझ पे आए और मजा आया आज की क्लास में, तो जल्दी की वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो। भैया ये जो क्लासेस है ना, लेजेंडरी क्लासेस है यूट्यूब की, ये हमेशा यूट्यूब में रहेगी। तुम भी बोलोगे सर क्या क्लासेस पढ़ाई थी, जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा। और जल्दी से हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स को 2000 तक पहुंचा दो, ताकि पढ़ने पढ़ाने में मजा आए। तो अपना ख्याल रखो, मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बाय बाय।
और आज हम पहुंचे हैं